असर राहत नल माड़े इल्तमास से दुआ। सलवात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि यस्लिम मा फ़िल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद ख़ातमल लिमा सबक़ वल फ़ातिहिल लिमन ग़लक़ अल मुअल्लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात आले अतहार के इस्तक़बाल के लिए, शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की क़ुव्वत सर्फ करके बुलंद आवाज़ से सारे हज़रात मिल के पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। खुशनुदी इमाम ज़मा के लिए, मजलिस की मंजूरी के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बानिया ने मजलिस की मेहनत की कबूलियत के लिए, सरकार इलामा नासिर अब्बास साहब, दीगर उलमा ज़ाकिरीन शोहदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात मिल के बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। खालिक कायनात तमाम हजरात को इस मौसम में मजलिस अज़ा में हाज़री का अजर अज़ीम अता फ़रमाए। बानी मजलिस मेरे भाई इमरान हैदर को मौला अजर अज़ीम अता फ़रमाए, उसके वालिद के दर्जात मासूमीन की बारगाह में बुलंद फरमाए। खालिक कायनात उसे औलाद नरीना अता फ़रमाए। खालिक खालिक कायनात जितने अददात तशरीफ़ फरमाए, जाहिद हाशमी साहब, जाफ़री साहब, राना जावेद साहब, मौला के जितने भी अज़ादार है, मौला सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी करनी चाहते हैं, मौला उसके मुताबिक अजर और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सही साजद के मौला दर्जात बुलंद फरमाए और माजिद भाई को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। खालिक हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम हैं। खालिक कायनात, मालिक के कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जागती हुई सलवात अगर बुलंद आवाज़ से पढ़ सकते हैं, थोड़ी ज़हमत कर दीजिए। अल्लाह आज की गर्मी से मोमिन तो परेशान नहीं होता, दुनिया देख के परेशान हो गई हुसैनियों को। और दुनिया को पता लग गया है कि आग बरसाने वाला सूरज गरूब हो सकता है, अली की विला का सूरज कभी गरूब नहीं होता। जो बंदा जाग रहा है वो जरा मेहरबानी करे। जी बिस्मिल्लाह। जी ओ सलामत रहो, जी ओ सलामत रहो, आबाद और शाद रहो, जिसे बोलना आता। और वैसे भी महीना जो है वो सैयद आ गया। रमज़ान को अल्लाह ने सैयदुश्शहूर कहा है। सैयद सरदार को कहते, शहूर शाहर की जमा है।
महीनों का सरदार। अल्लाह ने कायनात में किसे किसे सैयद कहा? दिनों में जुमे को कहा सैयदुल अय्याम, जुमा सैयद है। बोल पड़ो तो इसी जुमले पे नौकरी पूरी करना चाहता हूं, वरना जिमें तुसी चुप वटिए मैं एडी को लम्मी लानी है ना जी, शहरी इत्थे हो जानी। तवज्जो है कि नहीं? अब बस जाके जरा, जुमे को अल्लाह ने कहा कि सैयद, दिनों का सरदार। कुरान के लिए अल्लाह कहता है ये सैयदुल कुतब है। रिजवान भाई, कामरान भाई, रिजवान भाई, मेरे हकीकी भाई तशरीफ फरमाए, मौला के मंजूर नजर जाकर, बस ज्यादा जहमत नहीं। कुरान किताबों की सरदार, यानी जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की हैं सरदार है। आई सबसे आखिर में थी, सबसे बड़ी किताब को आखिर में भेजकर अल्लाह ने कानून नहीं बना दिया कि जो सरदार होता है आखिर में आता है। थोड़ा जागना मेरे साथ, मैं अपनी बात ही करना चाहता हूं। किताबों में कुरान सरदार, बिस्मिल्लाह करना चाहिए। दिनों में जुमा सरदार, महीनों में, आप चुप कर गए हैं, बात तो अल्लाह ने बड़ी आसान कर दी। दिनों में जुमा सरदार है। मुफ्तियाने दीन से जाके कहो बुध और जुमा बराबर कहें। जिस बंदे को बात समझ में आई है जाफरी साहब, उन्हें गाल करनी है, जिन्हें नहीं समझ आई उसके साथ मतक्का मैंने लगाने कोई नहीं है। तबीयत इतनी नहीं है कि मैं जोर लगा के आपको बात जबरदस्ती समझा सकूं। मोहसिन भाई, किसी मुफ्ती दीन से कहो बुध और जुमे को बराबर कहे, पढ़ाने वाले से ही कह दो भाई, जिसने बुध को पढ़ाया था उससे ही कहो कि बुध और जुमा बराबर कहे। वो कहेगा बुध और जुमा बराबर नहीं हो सकते। वजह क्या है? वजह एक है, जुमा सैयद है, बुध सैयद की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि जुम्मा सैयद है। अच्छा चलो, अगला महीना शवाल का है, चांद चढ़ता है तो ईदें मनानी शुरू करते हो। इस महीने में तो बड़ा सब्र भी करना पड़ता है। कहो शवाल और रमजान बराबर है क्योंकि रमजान की खुशी शवाल की पहली तारीख को मिलती है। कोई कहे कि शवाल और रमजान बराबर है, महीना शवाल भी अल्लाह ने बनाया है, रमजान भी अल्लाह ने बनाया है, तो सारे अक्लमंद साहिब इल्म ये कहेंगे शवाल रमजान के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कि रमजान सैयद है। ना गुजरा वाले जागेंगे तो अगला जुमला कहूंगा। शायद हाशमी सारा पंडाल चुप करे, तेरा फर्ज बनता है इस बात पे बोलना। अगर साईं साजद का दिया हुआ लुकमा हलाल करना, कहो किसी को कि कुरान के अलावा जो किताबें इंजील को, जुबैर को, तुरैत को जो अल्लाह ने नबियों पे नाजिल की थी उनको कुरान के बराबर कहे तो कोई आलिम दीन इस बात का इकरार नहीं करेगा। हर कोई कहेगा कि ज़बूर कुरान के बराबर नहीं हो सकती है, बुध जुम्मे के बराबर नहीं हो सकती है, शवाल रमजान के बराबर नहीं हो सकता। पता नहीं कितने बंदे अली बादशाह के लिए बैठे हैं, कितने बंदे इस इंतजार में बैठे हैं कब आखिरी जाकिर पढ़ेंगे तो छुट्टी मिलेगी तो घर को चले जाएंगे। मैं कहता हूं साहिबान अकल से जाके पूछो तो सही, गैरतमंद बन के फैसला क्यों नहीं करते कि जब बुध और जुमा बराबर नहीं हो सकते, ज़बूर और कुरान बराबर नहीं हो सकते, शव्वाल और रमजान बराबर नहीं हो सकते, तो नस्ल सुफियान और आले इमरान बराबर कैसे? जियो सलामत। तवज्जो आइए नहीं आप हजरात, कायनात का उसूल है, तू बंदों में सैयदों की बराबरी नहीं कर सकता, तो फिर कायनात में पता कर सैयद कौन कौन से। सैयद की मुख्तसर सारी तारीफ यह है कि जिसकी अपनी जात से लेकर आदम तक नस्ल में मुशरिक ना हो उसे सैयद कहते हैं, और जिनकी बगलों से खुद मोहम्मद बुत निकाले सैयदना नहीं होता। बैठे हो यार, ये नहीं बैठे हो? दीन लेना है तो किसी सैयद से ले।
मौत के वक्त की यासीन बना रखा आ गया ना रोजे पते लग नहीं जाने अद्धे घंटे बाद वेख्यो समोसे वाली रेड़ी तो इवें रश हुंदा जिवें नबी आखे वाजिब है क्या बात है शिया कौम असी जाने भी 10 मिनट लेट आते फिर भी असी पढ़े इतराज सिर्फ शियों पे है तुझी देर नाल क्यों खोल दे हो मैं क्या साड़ियां कीतियां आगे आ रही तू हमारी देर की फिक्र अच्छा जल्दी खुद खोल लेते हो फिक्र शियों की पड़ी हुई भाई या तो तुझे देर से खोलना पड़े ना हमारी वजह से फिर कह के क्यों खोलते हो खुद तुम अल्लाह कहता है कुरान में रोजा आ गया पहला रोजा की करा मैं लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ तकवा इख्तियार करो अली वालों की वजह चेहरे पर रोजे की वजह से तकवा होता है खुशकी और लकवा नहीं होता जेड़े ठंडे तुम खोल बैठे हो दो बंदे नहीं बोलते एक जना खोल लिया तो एक जिन्हों बहुता लगा है तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की मेरे ना जरा थोड़े सर भी खेड़ते खुड़ते रहो तो मैं ड्यूटी पूरी करा जोर लाना नहीं मेरा भी घंटा है ये बाकी है तवज्जो है कि नहीं रोजे का मकसद है तकवा इख्तियार करो अब उधर तो लकवा ही होगा ना जो असर के बाद खजूर हाथ में लेके मुंह का निशाना लेके घूम रहा नहीं तो कदी पहले पुराने वेले जड़े बाबे पुराने बुजुर्ग बैठे से पहले किसी दूसरे मोहल्ले में हाशमी साहब किसी ने चले जाना तो अफ्तारी की अजान का आवाज आनी वो बाबे आखना भी खोल है उन्हें आखना साड़ी मसीह ते कोई नहीं हुई फिर दौर बदला फिर जड़ी मर्जी मसीह ते चो जाए फिर जहां अल्लाह अकबर अफ्तार तो फिर उससे भी जदीद दौर आ गया फिर ऐलान होता था हजरात आओ आगे मैं कुछ नहीं आखना मतलब कोई असर कर जाए थके बैठे हो तो मैं क्या कर सकता थके बैठे हो तो मेरा कसूर कोई नहीं जनाब तवज्जो है कसीदा में पढ़ना कोई नहीं है तुम्हें पता ही अच्छा उससे भी जदीद दौर आया फिर सायरन बजता था ठीक है ना जी मतलब रोजे दे अखीर ते पुलिस आ जाती है ताजा दम बंदे के लिए गुफ्तगू है थके बंदे में किया अच्छा फिर उससे भी जाफरी साहब अगला दौर आजकल जदीद दौर है आजकल ना अजान ना ऐलान ना पुलिस कुछ भी नहीं हाँ नबी ने फरमाया है देर तक खाते रहो और खोलने में जल्दी करो तो तू रख ही ना तू दीन पे एहसान क्यों कर रहा है कि तू इतना काला है कि पे खोल लेगी साढ़े इलाके च मौलवी साहब स्पीकर ठीक कर रहे वो 2:30 बजे उन्होंने को हो गया 2:45 बजे 3 बंदे आ गए किबला आज बड़ी जल्दी उन्होंने क्या की उन्हें कही तुसा कीता ते असा अफ्तार तो उन्हें कहा मैं तो ठीक कर रहा सा और कहा जी साडा ठीक हो गया जी फिर क्या करें वो भी आगे से किबला थे उन्होंने कहा कितने बजे खुलेगा कहा 7 बजे 7 बजे तक कुछ ना खोयो तो 2 रोजे तो सवाब होने रोजा फर्ज इसलिए किया गया तू मुत्तकी बने सुबह फजर के वक्त नमाज के बाद मसवाक मुंह में डालते मगरिब तक या आप कोई नहीं या मसवाक कोई मजहब शिया वगैरह रोजा इतना हसास है अगर आप ये उंगली ये बंदे लिखते हुए आदत होती है पेन मुंह में डाल लेते एक दफा मुंह में डाला और वो गीला होके बाहर आ गया उस गीले को दोबारा मुंह में डाले तो रोजा कोई नहीं होता ये तेरे मजहब शिया का रोजा है ये इतियाद है तेरे रोजे की उस बंदे से दीन ले जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहुल इल्मुल किताब शियों पे एतराज ना कर शिया कच्ची पक्की रोटी का मजहब नहीं है शिया का मजहब या अल्लाह के कुरान का नाम है या 14 के फरमान का नाम है जिसे शाखो वो बंदा ना बोले
किबला जी आयत हर बंदे ने सुनी है, बच्चों को तर्जमा याद है, मैं 2 लफ्जों की तरफ तवज्जो करा के बस इससे ज्यादा जितना पढ़ चुका हूं इससे भी कम पढ़ना है और बात मेरी खत्म हो गई। आयत ये उस वक्त आई थी जब अरब के कुछ बदतमीजों ने मिलकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करते हुए कहा था कि आप रसूल नहीं है, माज़अल्लाह आप रसूल नहीं है। बात नबी को की गई, गुस्सा जली को आ गया। बैठा है यार कोई अली का मलंग बैठा हो, बात नबी को की गई, गुस्सा जली को आ गया। अपने हबीब पे जिब्राइल को नाजिल करके कहा जा मेरे नबी को इत्मीनान दिला, उससे कह परेशान ना हो, ये काफिर कहते हैं ना तू रसूल नहीं, ये काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं, तो कहने दे ये तो है ही काफिर। बैठे हो यार या नहीं बैठे हुए, कहने दे ये तो है ही काफिर। कुरान में अल्लाह ने कानून बता दिया है कि जो भी जब भी जहां भी मोहम्मद को रसूल ना माने अल्लाह की नजर में काफिर होता है। इनसे कह तेरी रिसालत का एक गवाह। मैंने अभी जुमला कहा है तर्जमे का, आधे बंदों ने कहा यार वो पुरानी आए थे, पुराने तर्जमा नवा की है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। इमरान हैदर से पूछे कौन कौन पढ़ा, वो कह रहा जी मजलिस अज़ा में कामरान बीए साहब पढ़ेंगे। पूछने वाला चुप करके चला जाएगा कि कामरान पढ़ेगा, लेकिन अगर वो कह दे एक तो कामरान पढ़ेगा, वो अगला सवाल करेगा दूसरा कौन है। अल्लाह ने कहा तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। लफ्ज़ एक बता रहा है कि कोई दूसरा भी है, कोई दूसरा ऐसा है जिसके बगैर अल्लाह भी खुद को काफी नहीं समझता। थोड़ा कसूर कोई नहीं, तो शेर दा जाकरा कुटे ही बड़ा, ठीक है ना जी। हुण अल्लाह कहता है एक मैं अल्लाह तेरी रिसालत का गवाह। एक का मतलब है कि कोई दूसरा भी है। तो जब अल्लाह दूसरे के बगैर खुद को काफी नहीं कहता, तू कुल्फियों की रेडी पे क्या अकीदा लेके घूम रहा है कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। तुसा नहीं बात होना। 100 से ज्यादा जुमले जो आले मोहम्मद की दुश्मनी में बनु उमैया ने घड़े, अब वो मैं 100 सुनाने लगा। इस टाइम 6:35 होने, 10 बजे तक मुक जाएंगे। राजी हो? 2-3 ते बोल पे तो मैं टुर जाऊंगा, नहीं तो मैं लगा मैनू की, मेरा तो काम ही है। दाद शाद की आपको पता है मुझे इतनी ख्वाहिश कोई नहीं होती, बात किसी को समझ आ जाए तो मैं चला जाया करता हूँ। थोड़े जो एक बंदा भी आखे ना जी मैनू गल पहुंच गई है तो मैं टुर जाना, नहीं तो मैं समझाते रहना, मुझे बाल नू ही समझ आ जाए। 100 जुमले आ गई है जावा। लाले ने एक गल समझ आ गई है, अगली समझा के तो जा रहे हैं जी। उन आज गई है तो हुण वादा जो होया। 100 से ज्यादा जुमले हैं जो बनु उमैया ने गढ़े। पहला जुमला, पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर, जो कराता है वो अल्लाह कराता है। पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर, पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर, फैसला कुरान का है। शिया इस बात के इनकारी नहीं है, लेकिन जिसका ये अकीदा है उससे फराज हैदर काज़मी सिर्फ एक सवाल करना चाहता है कि जो कहता है कि पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर कौन बंदा जो दावेदार है कि मैं मातमी हूं हुसैन का, जुमला उसके लिए कह रहा हूं, दलील उसके लिए दे रहा हूं। अगर कयामत तक तुम्हें तुम्हारी कोई दलील तोड़ दे, फराज हैदर काज़मी को टेलीफोन पे कह देना मजलिस हुसैन पढ़नी छोड़ दे, पढ़नी छोड़ दूंगा। जैसे चाचे के इस जुमले पे फराज जुमला देके तुमसे दुआएं देके जा रहा है, दुआएं लेके जा रहा है, जो कहता है, जो मौलवी ये कहता है पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर, उससे सिर्फ इतना पूछो कि जब पत्ता नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर तो मातमी का हाथ उसकी मर्जी के बगैर कैसे हिलता। सारे बोलो हैदरी। आ गई।